Hello friends, myself Chetan Raghav. Today we learn standard 11th English medium subject chemistry chapter number 2 continue. Start a new topic. Topic name is Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg say that uncertainty principle it means हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी के बारे में प्रिंसिपल दिया. तो उससे पहले कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए. तो वो फर्स्ट आइंस्टाइन. सो आइंस्टाइन ने एनर्जी E इज इक्वल टू mc² के बारे में इक्वेशन दिया था. और आइंस्टाइन इज से दैट एंड बिलीव दैट इन अ साइंस एवरी कॉन्सेप्ट और एवरी quantities can be calculation by mathematicals. And the Bohrs can be suggested that a fix suppose is a nucleus and nucleus has a fixed distance. It means center to fixed distance, fixed radius. First orbit can be fixed radius and also its fixed energy for particular orbit, like first and now is a second orbit. So in a fixed distance n equal to 2 have a r1 r2. So is a fixed distance with radius. So it means बोर्स ने अपने मॉडल में कहा था कि जो सेंटर से फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस फिक्स होता है और पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी होती है. और वही एक्सपेरिमेंट को हाइजेनबर्ग ने डिफरेंट फॉर्म में किया. सो उसको प्रूफ करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो किस टाइप का होता है और इलेक्ट्रॉन और उसका पाथ, तो उसके बारे में हाइजेनबर्ग ने स्टडी किया और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए. न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड what is path of electron. So the actual path of electron is different. It means when the microscopic observation of only one electron and thousands or millions of photograph can be taken by microscopic level, only one electron. So one electron at one position, now sometimes is here and then after some time. So collect thousands of pictures and then observe that. So electron can odd even and not a fixed boundary. It means this type of path can be seen. And then path of electron, the name of path, or we can say that orbit or a cell. So this can be name of electron. It means electron path. So it means इलेक्ट्रॉन जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसका जो पाथ होता है वो ऐसे फिक्स रेडियस पे नहीं होता है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है. आफ्टर सम टाइम फर्स्ट इनिशियल पोजीशन इज हियर, नाउ सम टाइम पोजीशन विल बी चेंज. सो दिस टाइप ऑफ पोजीशन क्रिएटेड पाथ. सो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पाथ पे एटम के अराउंड रोटेशन नहीं करता, बट इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से जो पूरा पाथ क्रिएट होता है उसको हम ऑर्बिट, पाथ और सेल बोल सकते हैं. तो ये रियल थियोरी और कॉन्सेप्ट है. बट नील बोहर्स ने कहा था अपने मॉडल्स में, द फिक्स रेडियस पे होता है फर्स्ट ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर एनर्जी प्लस फिक्स डिस्टेंस विथ न्यूक्लियस. इन सिमिलर वे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिक्स डिस्टेंस एंड फिक्स एनर्जी. But in real concept, electron is not a fixed path, but the electron can move around the atom's nucleus and then created path, and this path can be known as orbit or cell. Now Heisenberg there experimented. So is a nucleus, and in nucleus suppose one electron can here. So observe in a microscopic observation. Microscopic observation of electron, when this electron can apply energy in the form of photon. Energy E is equal to hc upon lambda or h nu when incident this electron. So expected path of this electron is here. It means expected path of electron.
Now electron can move around this part, but the energy can apply on the electron, so electron can excited state and path of electron is here, it means more than this part. इसमें एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पर हम फोटोन अप्लाई करते हैं तो उसको फोटोन के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो एक्सपेक्टेड पाथ ये होता, बट अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिल गई है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो अपना एक्सपेक्टेड पाथ से डिफरेंट वेलोसिटी, बिकॉज एनर्जी विल बी गिवन देयरफॉर इंक्रीज वेलोसिटी, सो एक्सपेक्टेड पाथ पे वो अब मूवमेंट नहीं करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, बट द एक्सपेक्टेड पार्ट से अदर पाथ पे वो अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा। तो जैसे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अगर आपके पास पोजीशन पे पोजीशन आपने फिक्स की तो उसका पाथ आपको डिफरेंट मिलेगा, इट मीन्स पाथ में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, और उसकी वेलोसिटी में आपने देखा उसकी पोजीशन आपने फिक्स ऑब्जर्व की, इट मीन्स पोजीशन आपको फिक्स ऑब्जर्व की तो उसकी एक्सपेक्टेड पाथ इट मीन्स वेलोसिटी में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, और वेलोसिटी आपने उसकी फिक्स रखी तो उसकी जो पोजीशन होगी वो आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी। इट मीन्स किसी भी एक चीज में आपको अनसर्टेनिटी दिखेगी तो उस पे बेस पे हाइजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया, तो जो एक्स इट मीन्स हियर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा एक्स इज रिप्रेजेंटेड uncertainty in position of position of electron. And now talk about velocity. So velocity and mass, so given momentum, now delta p it means uncertainty of मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी है कि न्यूक्लियस के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसा फिक्स ऑर्बिट में ट्रैवल नहीं करता है, बट उसकी जो पोजीशन होती है अराउंड न्यूक्लियस उसकी वजह से जो पाथ क्रिएट होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ना कि फिक्स पाथ ऑलरेडी होता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस पर मूवमेंट करता है, ऐसा नहीं है। बट न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है ऐसे पाथ पे, वो पाथ को हम ऑर्बिट और सेल बोलते हैं। सो यहाँ पे डेल्टा पी मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। नाउ डेल्टा पी मीन्स वी नो दैट पी इज इक्वल टू m into v. Any object mass will be constant, so no change in mass, but delta p is equal to delta v because velocity can be changed. So increase energy, accept energy, so electron can be different velocity now movement. It means change in momentum, it means not change in mass because mass is constant for any object, therefore change in velocity. So using this concept, using this delta x and delta p, Heisenberg can say that delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. It means when put the value of h, it means Planck constant 6 plus 6 to c 10 raised to minus 34 joule into second, pi is means 3.14. So after calculation you get value is equal to uncertainty of position and momentum. Now in place of p we can use it delta x is equal to m into delta v greater than or equal to h upon 4 pi. So delta x into delta v is greater than or equal to h upon 4 pi m. So this is a Heisenberg uncertainty equation. The effect of hydrogen uncertainty principle significant only the motion of microscopic object and negligible for the microscopic object. It means when the microscopic observation position will be fixed, so uncertainty in momentum, and momentum it means velocity. Momentum is directly depend on velocity because mass will be constant, so directly dependent on velocity. Next, the position will be fixed, it means position will be fixed, so mass uncertainty in velocity, and velocity will be fixed, so uncertainty in position of electron. It means you cannot observe both, it means cannot observe both, which both
So position and velocity on the same time cannot be observed. Now put this value, it means h, and count for pi means 3.14, and mass of electrons can be considered anyone. So you can put value and find this value is equal to delta x into delta v. So for example, electron mass of electron can be taken in this situation 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. Use this and put in value of m, so you get h is equal to 6, so final value is 10 raised to minus 40 meter square. It means unit is meter raised to minus 2 into second raised to minus 1, 10 raised to minus 4. So this is a Heisenberg uncertainty principles and is important for exam related, and also concept is important. So principle is that state that impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of the electron. It means statement of this uncertainty is impossible to observe in a simultaneously at the same time position and momentum. It means velocity, so you can both using momentum as well as velocity of the electron cannot be observed at the same time, because you can fix position, so momentum can be uncertainty variation. So this is a concept of Heisenberg uncertainty. Now some limitation of Bohr's model according to this concept. So after Heisenberg say that uncertainty, it means the electron cannot be fixed path, it means fixed radius, fixed distance between first orbit, so first can be failed by Bohr मॉडल. आफ्टर हाइजेनबर्ग ने ये जो इनमें कॉन्सेप्ट दिया, स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बोर्स का जो स्टेटमेंट था सेंटर से फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो कॉन्सेप्ट कैंसिल हुआ. एंड द इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर है, वो कॉन्सेप्ट कैंसिल हुआ. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, मोशन होती है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी वजह से वो ऐसा ऑड इवन पाथ क्रिएट होता है. उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वर से 1000 मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ लेंगे, सभी फोटोग्राफ को कलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से पाथ मिलेगा. इट मीन्स पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करता, बट इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो पाथ क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट और सेल. नेक्स्ट बोर्स की जो थियोरी थी वो ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था. हाइड्रोजन एंड ऑल्सो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इट मीन्स He 2 electron plus 1, it means He ion. In similar way here lithium plus 2 3 atomic number. So ion, it means not other than hydrogen. Here observe only helium, lithium ion, not lithium but lithium plus 2 ion, helium plus 2 ion. It means similar characteristic of hydrogen atom species. So second limitation is hydrogen species other than hydrogen species or other element cannot be applied or cannot be measured line spectrum. Second part of this is also fail. In another previous lecture we have to study Zeeman effect and electric or magnetic field cannot be effect. So these are some limitation of Bohr's model atom. Now problems numbers 2.15 can be solved. So microscopic using suitable photon is employed, located electron in the atom within distance 0.1 angstrom distance. So given 0.1 value, it means distance दिया गया आपको. What is the uncertainty involve the measurement in a velocity? What is uncertainty? Measure in a velocity. So uncertainty, it means Heisenberg uncertainty equation, delta x into delta p is equal to h upon 4 pi. Greater than or equal to, in place of we can use equal. Now in place of p we can use is momentum and mass will be constant. Delta v is equal to h upon 4 pi. So change uncertainty in velocity, it means delta v can subject therefore h upon 2 pi
multiplication converted into division, put all value. Planck constant 6.26 into 10 raised to minus 34 joule into second, 4 into 3.14, m mass is 0.1. Here angstrom, atom within distance of 0.1 angstrom, it means here mass can be, distance can be given, position it means distance, so 0.1 angstrom converted into meter, therefore 10 raised to minus 10. Value of m here electron, therefore mass of electron we know that 9.11 into 10 raised to minus 31, so put in place 9.11 into 10 raised to minus 31. After calculation we find uncertainty in velocity 0.579 into 10 raised to minus 7. Unit is velocity, therefore meter per second. Point move on a right side one digit, therefore 5.79, therefore point move on a right side, so power move in left side, therefore minus 6 meter per second inverse. Now question number 2.16 can be solved by itself. Hint of this question is, in given question golf ball has a mass, so mass are given 40 grams and speed it means velocity 40, speed is equal to given that 45 meter per second, 45. The speed can be measured within accuracy of 2%. Calculate the uncertainty in position. It means find the value of delta x. So equation can be converted. Delta x is equal to h upon 4 pi as it is m into delta v. M into delta v can be down part. So value of h is equal to Planck constant, same as 4 pi constant. M means mass can be given 40 grams. So 40 grams can be converted into kg, therefore 40 into 10 raised to minus 3, so converted into kg. And 2%, it means 45 velocity is given here 45. Now converted into 2% of 45, it means 45 multiply by 2 divide by 100, so converted answer is 0.9 meter per second. Here given 2% of this uncertainty, measure within accuracy of 2%, it means speed can be converted into 2%. So here 100% speed means 45 and 2% accuracy, it means 45, 2% of 45, therefore 45 multiply by 2 divided by 100, so final answer is 0.9 meter per second. So value of v, delta v, uncertainty in velocity is equal to 0.9. so put all value, you can find final answer 1.46 into 10 raised to minus 33 meter. Delta x means position, therefore measure in length, meter unit, 1.46 into 10 raised to minus 33. So now next lecture we have to learn quantum mechanical model of atom. After failure of Bohr atomic model, new model can be present, quantum mechanical model of atom. Thank you friends.